दीवार पर लगी पेंटिंग तो बिकते हम सबने देखी है, लेकिन इस जिंदा आदमी ने अपनी पीठ पर बनी पेंटिंग को कैसे बेचा और जिसने ये पीठ खरीदी वो इसको अपने घर कैसे ले गया। नाजरीन, दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, लेकिन आज हम जिन 6 लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। काइल मेनार्ड की कहानी। 1986 में पैदा होने वाले काइल मेनार्ड पैदाइशी तौर पर बाजुओं और टांगों से महरूम थे। इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद भी काइल बचपन में ही बेहद चुस्त थे और खेलों में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद भी। इन्होंने अमेरिकन फुटबॉल खेला और साथ ही रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा काइल ने 2004 में माजूर बेहतरीन खिलाड़ी होने का एएसपी अवार्ड भी अपने नाम किया। और यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। काइल ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की, एक किताब लिखी, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने और माजूर लोगों से मिलकर उन्हें हौसला दिया। पर यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। इस नाकाबिले यकीन शख्स ने माउंट किलिमंजारो सर करने का फैसला किया और वह भी हाथों और पैरों के बिना। इसके लिए काइल ने कई महीनों तक पहाड़ चढ़ने की प्रैक्टिस की। काइल यह पहाड़ 16 दिनों में सर करना चाहते थे, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर वह सिर्फ 15 दिनों में पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। दुनिया के पहले माजूर इंसान बनने का यह एजाज काइल ने अपने नाम किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पीठ पर पेंटिंग बेचने की कहानी। आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट की पेंटिंग बिकते तो हम सब ने देखी हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी पीठ बेचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि बेल्जियम के एक आर्टिस्ट विम डेलवॉय, जो जानवरों पर टैटू बनाने की वजह से खासे विवादित रहे, उन्होंने एक इंसान पर टैटू बनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने टिम स्टेनर नामक शख्स को चुना। 40 घंटे की मेहनत से इस आर्टिस्ट ने टिम की पीठ पर पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग को जर्मनी के एक आर्ट कलेक्टर रिक रीन किंग ने 1,50,000 यूरो में खरीद लिया। इन पैसों में से 30% टिम स्टेनर को मिले और 70% आर्टिस्ट को। एक एग्रीमेंट तय हुआ जिसमें लिखा गया कि टिम अपनी पूरी जिंदगी आजाद घूम सकते हैं, लेकिन जब टिम का निधन होगा तो उनकी पीठ की जिल्द निकालकर फ्रेम कर दी जाएगी। दुर्गा कामी की कहानी। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले दुर्गा कामी ने अपना हाई स्कूल 70 साल की उम्र में पूरा किया। दुर्गा कामी एक निचली जाति के परिवार में पैदा हुए और इसी वजह से बचपन में उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन जब भी वह किसी स्कूल जाते उन्हें वहां से भगा दिया जाता। दिन गुजरते गए और दुर्गा अपनी जिंदगी की मसरूफियत में मसरूफ हो गए। लेकिन जब वह 70 साल के हुए तो उन्होंने दोबारा स्कूल जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने इलाके के एक छोटे स्कूल में दाखिला लिया। भले ही वह पढ़ाई में इतने होशियार न थे, लेकिन वह अपने पोतों की उम्र के बच्चों के साथ जल्द ही घुल मिल गए। आखिरकार 2017 में दुर्गा ने 70 साल की उम्र में अपना हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया और अब वह मास्टर्स की डिग्री करने की सोच रहे हैं। आपका क्या ख्याल है नाजरीन? इन लोगों की कहानियाँ क्या आपको प्रेरित करती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स का नाम है सेविन राज। इसको लाल और सफेद रंग इतना पसंद है कि ये सिर्फ लाल और सफेद रंग के ही कपड़े पहनता है। न सिर्फ इतना, इसके घर का फर्नीचर, पर्दे, यहाँ तक कि क्रॉकरी भी सिर्फ लाल और सफेद रंग की है। इसकी पूरी जिंदगी लाल और सफेद रंग में ढली हुई है। ये गाड़ी चलाता है तो वह भी लाल और सफेद रंग की होती है। और तो और सेविन राज का परिवार भी अब इसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर चुका है। समंदर पार करना इतना आसान काम नहीं होता। इस बड़े समुद्री जहाज को ईजाद करने में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कई पहाड़ तोड़ने पड़े, क्योंकि समंदर पार करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को 2014 में नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से एडवेंचरर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया।